उत्तराखंड में परिवहन निगम राज्य के विभिन्न शहरों से दिल्ली के लिए 70 सीएनजी बसें अनुबंध पर संचालित करेगा, जिसके लिए निगम ने निविदा जारी कर दी है और अगले महीने से केवल 6 बीएस या सीएनजी की बसें ही राज्य से दिल्ली जा पाएंगी। बता दें, दिल्ली में BS4 वाहनों का प्रवेश अक्टूबर से बंद होने जा रहा है, जिसके उपयोग के तौर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें निगम ने 150 बसें खरीदी थी, जो कि अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं सीएनजी बसें चलाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें, अब दिल्ली में BS4 वाहनों का प्रवेश जो है निषेध रहेगा। 70 सीएनजी बसों का अब टेंडर जो है जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में जो है सीएनजी बसें ही संचालित होगी। उत्तराखंड में लगातार मानसून एक्टिव मोड पर है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत के क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पंतनगर में बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। अभी तक तापमान में गिरावट का अनुमान भी नहीं है। प्रदेश में जनसंख्याकीय बदलाव को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। बता दें कि मैदानी जनपदों के साथ साथ पर्वतीय जनपदों में भी समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ी है, जिसे लेकर सरकार सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। वहीं इन बदलावों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय के निरीक्षण के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार को सभी थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत राज्य में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में बीते दिनों लाखों की डकैती हुई, जिसके बाद नैनीताल पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसपी सिटी ने पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित कई ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की, जिसमें शोरूम में सुरक्षा के इंतजाम चेक किए गए। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम में गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले, साथ ही उनके पास पुराने हथियार मिले, जिन्हें तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही शोरूम के बाहर प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि सभी बड़े शोरूम सीसीटीवी की डीवीआर को ऑनलाइन सर्वर में रखे। इसी के साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को भी रात्रि में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो अपडेट वेपन होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी कमी ये थी कि सीसीटीवी कैमरे हैं तो सही, लेकिन उनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा, उनका रोड की तरफ फेसिंग नहीं थी। एक कैमरा बाहर नाइट विजन का होना चाहिए, जो कम से कम रात की गतिविधियों को मॉनिटर कर सके। और साथ ही जो डीवीआर रखने की जगह होती है वो भी सेफ नहीं है। और जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तो ये ऑनलाइन इसका बैकअप भी होना चाहिए। इमरजेंसी में हम उसको भी देख सकते हैं। तीसरा कि ये फायर के तो इक्विपमेंट थे, लेकिन जो इमरजेंसी अलार्म वाला सिस्टम होता है तो वो बटन नहीं था कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो अगल बगल या पुलिस को या हम कैसे अलर्ट करेंगे या कैसे सूचना देंगे। एक और कमी ये सामने आई कि इमरजेंसी नंबर्स जैसे 112 है या थानाध्यक्ष का नंबर है, सीओ सिटी का है, एसपी सिटी का है, पुलिस अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होने चाहिए, वो भी 5-6 जगह, ताकि इमरजेंसी। कोटद्वार में बीते कुछ सालों से एक महिला अपने साथियों के साथ मिलकर जमीनों की धोखाधड़ी करती थी, जिसमें किसी और की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरों को बेचती थी। इसी मामले में पिछले साल एक युवक ने कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी थी और बताया कि उसके जीजा के नाम पर जो जमीन है उसे महिला ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी से 23 लाख में बेच दी। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य महिला आरोपी के साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद में हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य महिला आरोपी को आम पड़ाव से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
वादी के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए जमीन बेची गई है। शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि कुछ लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और किसी व्यक्ति को इम्पर्सनेट करते हुए ये ज़मीन बेचते हैं। और इसका हम लोगों ने आईपीसी की भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस गैंग के 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज 5वीं अभियुक्ता को गिरफ्तारी करते हुए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।